कृष्णा। आज मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं द फ्यूचर क्लास पे। आज मैं आपको नाइन्थ का एक चैप्टर है, इसका नाम है पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद और गुणनखंड। समझे? हिंदी में क्या बोला इसको हमने, बहुपद और गुणन खंड। ओके, बहुपद और गुणनखंड। तो इसमें दो बातें आई, बहुपद और एक दूसरा गुणनखंड। ठीक, तुम लोग पहली बार जानते हैं बहुपद होता क्या है, इसका नाम बहुपद ही क्यों पड़ा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो बहुपद जो होता है, इसको अगर हम लोग दो अलग भागों में बांट दें, एक तरह का संधि विच्छेद कर दें, तो क्या निकलेगा, बहु और यहां पे पद। ओके, तो अब बहु का मतलब क्या हो गया, जैसे कि बहुपद को हमने तोड़ा तो आया बहुपद। ठीक, तो बहु का इसमें अर्थ क्या होगा, इसमें बहु का अर्थ होगा एक से अधिक, और क्या हो सकता है, अनेक। ओके, चलो भाई, एक से अधिक हो गया, अनेक हो गया। अब पद का क्या मतलब हो गया, पद का मतलब हो गया शब्द आपका। ओके, तो अगर अब जैसे आपने बहुपद को एक साथ में लिखा था, उसी तरह इनके संधि विच्छेद को अगर आप एक साथ लिखते हैं तो क्या आपका आएगा, मान लो मैंने इसको ले लिया एक से अधिक, ले लो इसको यहां लिखो, एक से अधिक, और ये जो शब्द आपका है, शब्द यहां लिख लो ऐसे, शब्द। ओके, तो क्या निकला, बहुपद का लास्ट वाला टर्म क्या निकला आपका, निकला एक से अधिक पद, सॉरी एक से अधिक शब्द। ओके, तो अब भाई बात बनी, ये शब्द क्या है भैया, कोई इंग्लिश या हिंदी तो पढ़ नहीं रहे हैं, जो शब्द आ गया बीच में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब भैया मैथ में तो आपने सुना नहीं होंगे आज तक कि ये चीज इतने शब्द, ये शब्द है। ठीक है, आपने हमेशा क्या पढ़ा होगा, पद। तो इसका पूरा मतलब जो सही आपका उदाहरण है, मतलब सही आपका जो अर्थ निकलता है, बहुपद का अर्थ जो सही निकलता है आपका, तो वो निकलता है एक से अधिक पद। ओके, बहुपद के बारे में जान लिया। बहुपद इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो होते हैं पद, जो होते हैं वो आपके एक से अधिक होते हैं। ठीक है, चलो भाई, बहुपद के बारे में जान लिया। हम लोग जानते हैं गुणनखंड के बारे में। तो गुणनखंड जो लिखा हुआ है, जैसे हमने बहुपद को अलग अलग तोड़ा था, उसी तरह आप क्या करो, गुणनखंड को अलग अलग तोड़ लो। ठीक, तो गुणनखंड को जब अलग अलग तोड़ोगे तो गुणन लिख दिया पहले हमने, और यहाँ पे क्या लिख दिया, खंड। ओके, गुणन को अलग लिख दिया और खंड को अलग लिख दिया। चलो भाई, अब गुणन का मतलब क्या होता है, गुणन का मतलब होता है जैसे कि मल्टीप्लाई, क्रॉस, पॉइंट, समझिए, गुणा कराना। और खंड का मतलब क्या होता है, अलग, हिस्सा। ओके, तो इसका अर्थ क्या निकला, गुणनखंड का अर्थ क्या निकला, अर्थ ये निकलता है कि कई हिस्सों को
कई हिस्सों के गुणन से आपका क्या बनता है, गुणन खंड। ओके, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, मान लिया मैंने 12 लिख दिया, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करोगे, एक तरह का लासा करना, ठीक। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा ये, 2 छंग 12, 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो इसका जो फैक्टर आया वो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या हम इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दे तो क्या आ जाएगा, 12। यही आपका होता है गुणनखंड। इसको बोलते हैं गुणनखंड, इसको बोलते हैं गुणन। ओके, तो मैंने अभी तक बताया था गुणनखंड क्या होता है और बहुपद क्या होता है, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, y क्यूब माइनस का y प्लस का y स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2। ओके, बोल रहा है अवरोही क्रम में लिखो। ओके, तो पहली बात तो हम लोग ये जानते हैं अवरोही क्रम होता क्या है। अवरोही क्रम एक तरह से क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है, ठीक है। अब रोही क्रम क्या होगा आपका, घटता हुआ क्रम होगा। ओके, तो अब घटना हुआ, चलो भाई, अब इसमें तो ये तो लिखा नहीं 1 2 3 4 5 6, ये तो लिखा नहीं है। इसमें तो क्या दिए, चर पद दिए हैं, y दिया है और एक आपका अचर पद दिया है क्या, अंडर रूट 2। ओके, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले तो क्वेश्चन हम लोग नीचे लिख लेते हैं, y क्यूब माइनस का y प्लस का y स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2। इसे हम लोग क्या करना है, इसे हम लोगों को लिखना है अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में। तो इसमें मतलब चर पदों में क्या करते हैं, ये ध्यान देते हैं, उनकी घातों को ध्यान देते हैं। अगर हमें उनके बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना होगा, आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में उन्हें लिखना होगा, तो उसमें हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, उनकी घातों को। तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें आपकी जो घात है 3 हो गई और इसमें माइनस का y है, जो y की घात हो गई कितनी हो गई, कुछ नहीं होती घात, तो उसमें हम लोग क्या मान लेते हैं 1। ओके, अब प्लस लगाया, y लिखा, y स्क्वायर हो गया यहाँ पे माइनस का। अगर हम अंडर रूट को खोलते हैं, अगर अंडर रूट हटाते हैं यहां से, तो 2 की पावर कितनी चली जाएगी, 1/2। और 1/2 का क्या मतलब होता है, मतलब आधा होता है, ठीक, 1 से कम मतलब आधा उसका, ठीक है। अब इसे चलो भैया हम अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, y क्यूब। हमने लिख दिया यहाँ पे y क्यूब। ये बहुत ध्यान देना है, मतलब कि यहाँ पे चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं होता है। पहली बात तो हमें सीधा टर्म के साथ ही चिन्ह लेके आना होता है, हमें माइनस और प्लस से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे y क्यूब लिखा, उसके बाद लिखा है प्लस का y स्क्वायर, तो यहाँ हमने लिख दिया प्लस का y स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ देखा 3 घात का आ गया, उसके बाद 2 घात का आ गया, 2 घात के बाद कितना घात का आएगा, 1 घात का। जो 1 घात का है वो कितना लिखा आपका, y की पावर 1। यहाँ पे लिखा माइनस y, 1 ऊपर लिखो या न लिखो बात बराबर है। फिर यहाँ पे लिख दो माइनस का 2 की पावर 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो अवरोही क्रम आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या बताते हैं, आरोही क्रम। तो अभी तक मैंने आपको बताया अवरोही क्रम। ओके, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है आपका, घटता हुआ क्रम, मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर क्या, सबसे छोटा। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, आरोही क्रम की। ओके, तो
तो आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, उसी का जस्ट अपोजिट। बढ़ता हुआ क्रम। ओके, तो बढ़ता का मतलब क्या हो गया, जैसे कि उसमें था घटता हुआ क्रम में पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे छोटा। इसी तरह इसका अपोजिट क्या होगा आपका, पहले बड़ा मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। पहले छोटा रखा, फिर उससे बड़ा, 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 लास्ट में सबसे बड़ा। ओके, तो चलिए अब हम लोग लाइन के द्वारा समझ नहीं पाएंगे, हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है और इसका क्या आंसर आता है। ओके, चलिए भाई, इसको हमने यहाँ रखा, मान लीजिए यही क्वेश्चन लिखा है, ठीक। हाँ, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये आपका। हमने अभी तक क्या बताया था आपको, हमें अचर पद से कोई मतलब नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें केवल किससे मतलब होता है, चर पद से। चर पद इसमें क्या दिख रहा है आपको, x x x x x। ओके, तो अब हमें क्या करना होता है, उनकी घात को देखना होता है। हमने घात देखा, यहाँ 5 है, 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, यहाँ पे कितनी घात हो गई आपकी, 0। 0 इसलिए रखा क्योंकि आपका जो इसका मान हो जाएगा 1, आपकी वैल्यू आ रही थी 1 आ रही थी आपकी वैल्यू। ओके, हमने मतलब ये होता है, एक तरह का रूल होता है, बाई चांस किसी की पावर भी, मान लीजिए a है, a की पावर 0 लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। मतलब जिसकी पावर में अंडा उसका मान डंडा, यह ध्यान रखो, सीधा सीधा एक तरह का फंडा यही है बस। दूसरी बात, अब हम लोग क्या करते हैं, उसे बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या, सबसे पहले छोटा चाहिए हमें, तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या है आपका 1, यहां आप लिखा 1 प्लस लिखा 3x दिख रहा आपको, इसकी पावर 1 है इसलिए 1 के 0 के बाद क्या आएगा 1, तो यहां आप लिखा 3x। यहां क्या करेंगे, 1 लिख दिया, 2 का लिखते हैं हम लोग 2x²। अब 0 1 2 प्लस का x³ हो जाएगा, 3 हो गया आपका, प्लस का 7x की पावर 4 हो गया, प्लस का आपका x की पावर 5 हो गया। ओके, ये जो आपका होगा वही आपका मेन आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे कि हमने पूछ लिया, ये आपको एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में आप घात बताइए। तो घात क्या बताओगे आप, घात मतलब पावर, पावर क्या बताओ, ये नहीं बताओगे कि 1 2 3 4 5 पावर है, ये नहीं बताना है, हमें केवल देखना है उसकी सबसे बड़ी घात देखनी। सबसे बड़ी घात क्या है इसकी, x की पावर 5 जो लिखा है, जो आपकी x की पावर में लिखा 5 वही आपकी सबसे बड़ी घात है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 घात बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये आपका, तो अभी तक मैंने बताया कि बहुपद क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, उसके बेस पर 2 क्वेश्चन बताए। 2 क्वेश्चन कौन कौन से थे, आरोही और अवरोही। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं, 7 क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं आपके, तो इनमें हम ये बताएंगे आपको कि कौन सा, पहली बात तो बहुपद है, कौन सा बहुपद है, कौन सा एक पदी है, द्विपदी है, ओके, कौन सा त्रिपदी है, कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। ओके, कुछ क्वेश्चन लिखे, इन्हीं में हम 2 टॉपिक समझा देंगे आपको। जो ना समझ में आए हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप उसको मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करके भेजूंगा दोबारा।
आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, तुरंत ही मिलेगा। तो भाई देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे कि लिखा हुआ है x⁴ प्लस का 4x प्लस का 4। ओके, तो पहली बात तो बात पढ़ी हमने, बताया ये बहुपद है या नहीं। हम लोग जानते कैसे हैं कि कोई भी इक्वेशन लिखी, कोई भी आपका समीकरण लिखा है तो वह आपका बहुपद है कि नहीं, हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो हम लोग पहचानने की जो सबसे पहली बात होती है वो ये होती है, जो आपकी चर होता है, चर संख्या, चर होता है वो कभी बटे में ना होना चाहिए। ओके, बटे में ना होना चाहिए। जो चर है आपका अंडर रूट में ना होना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है ये गलत हो सकता है। ये सब आपका जो लिखा हुआ है वो आपका गलत हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन जिस तरह से हमने देखा x⁴ प्लस का 4x प्लस का 4, तो इसमें आपको कहीं भी बटे में कोई भी चर दिख रहा है? नहीं है। अंडर रूट में कोई भी चर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका बहुपद है। अब बात बनी, बहुपद तो है लेकिन कै पदी है, तो आपके कितने पद हैं? 1 2 और ये 3, तो आपके पद हो गए त्रिपदी। ओके, चलो भाई सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपका ये बहुपद है या नहीं है। तो हम लोग ये देखते हैं, y⁴ लिखा है माइनस का 4 लिखा है, y⁴ कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ये भी होगा, बहुपद है। ओके, और ये कितना पदी है? द्विपदी है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा है x + 1/x, ये बहुपद नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? हमने अभी तक बताया 1 मतलब बटे में अगर चर लिखा है आपका तो वह आपका बहुपद नहीं होगा। ओके, चलो भाई नहीं तो है, लेकिन अब बात बनी कि कौन सा कै पदी है, ये कितने पदी है? द्विपदी है। ओके, द्विपदी, ठीक। चलो अब ये हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा है 3x² प्लस का √x प्लस का 7, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। अब बात बनी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बटे भी नहीं है भैया। अब क्यों नहीं है? अब इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपका चर है वो आपका अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए आपका ये नहीं होगा। और आपकी जो मतलब पदी होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे? त्रिपदी हो जाएंगे, त्रिपदी। ओके, आपका पांचवा क्वेश्चन है, तो ये आपका कितना पदी हो गया? द्विपदी हो गया, द्विपदी, ठीक। और आपका ये बहुपद है कि नहीं है, तो जिस तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन बताया था उसी तरह पांचवा क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा? नहीं होगा, नहीं है, ठीक। छठा क्वेश्चन x⁴ प्लस माइनस का 3x प्लस का 2, पहला क्वेश्चन x⁴ प्लस का 4x प्लस का 4 इसी तरह का है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद है, ये बहुपद है। कितना पदी है? त्रिपदी। ओके, और ये जो आपका सातवां क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपका क्वेश्चन में आया करता है, आपका पेपर में ये आया करता है। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है कि ये कितने पदी है, बहुपद है या नहीं है। तो बहुत से लोग होते हैं इसको क्या करके आते हैं, द्विपदी, क्योंकि इसमें 2 ही पद दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या दिख रहे हैं? 2 ही पद दिख रहे हैं, ठीक, तो 2 ही पद दिख रहे हैं। चलो भाई देखा, चलो भाई ठीक है, लेकिन इसमें क्या होंगे? 3 पद होंगे। 3 पद क्यों होंगे?
ये आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो आपका बन गया। अब इसको अगर हम इसमें तोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का 5 गुना 10 एक्स हो जाएगा। ओके, तो आपका ये कितना पदी हो गया। इसको क्वेश्चन को देखो, पहला नंबर क्वेश्चन देखो और ये छठा नंबर क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम लग रहे हैं। तो ये आपका बहुपद तो होगा, बहुपद है, लेकिन जो आपका पदी होगा वो कितना होगा, त्रिपदी होगा। ठीक है, तो आपका ये जो त्रिपदी है वो आपका हो गया। तो मैंने आज आपको बताया क्या क्या, बहुपद क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। आज हमने केवल टॉपिक खत्म किया है बहुपद। ठीक है, इसकी मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। कुछ समीकरण आपको दिए होंगे, उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। ओके, चलो भाई, हमने क्या क्या पढ़ लिया, बहुपद पढ़ लिया, गुणनखंड पढ़ लिया, हमने ये पहचानना जान लिया है कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, कौन सा समीकरण कितने पदी है। ओके, तो मैंने अभी तक पढ़ा दिया आपको बहुपद कैसे पहचानते हैं, कितने पदी है कितने नहीं पदी है, और आपको गुणनखंड बताना बाकी है, जो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अगली क्लास में आपको हम क्या क्या बताएंगे, कुछ इक्वेशन आपको दिए होंगे, जैसे पहला इक्वेशन दिया है, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिए हैं आपको, तो इन इक्वेशन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना एंड मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। 4 चीज आपको अगली क्लास में बताऊंगा। सबसे जरूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।